लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमूकयूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे वाणी विनायकौ। आज महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की 490वीं जयंती के पावन पुनीत अवसर पर आयोजित इस योग शिविर और तुलसी जयंती साथ ही साथ अंतिम सोमवारी के अवसर पर आप सभी भक्तजनों को महाकवि गोस्वामी तुलसीदास और उनके रामचरितमानस के एक प्रसंग की चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का प्रादुर्भाव भारतवर्ष के लिए अभूतपूर्व घटना है और शताब्दियों बाद कभी कभी ऐसे महाकवि पैदा होते हैं जिनके कृतित्व और व्यक्तित्व से संपूर्ण साहित्याकाश समादृत हो जाता है, गौरवान्वित हो जाता है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की 12 रचनाएं प्रामाणिक हैं और उन सभी रचनाओं में रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। रामचरितमानस में अनेक प्रसंग हैं, लेकिन आज मैं रामचरितमानस के लंका कांड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग सुनाना चाहता हूं, जिस प्रसंग में बालीपुत्र अंगद ने रावण से संसार में जीवित रहते हुए 14 मृत व्यक्तियों की बात कही है। संसार में 14 ऐसे प्राणी हैं जो कहने भर को केवल जीवित हैं, वस्तुतः वे जीवित नहीं हैं। और यह प्रसंग बड़ा ही मार्मिक, मनोरम, ज्ञान परक और उद्बोधन परक है। इस प्रसंग से हम बहुत कुछ सीख ले सकते हैं और वह भी रावण के दरबार में अंगद ने चुनौती देते हुए ये बात कही कि कौल कौल काम बस कृपन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी अविष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तन पोषक निंदक अघ खानी अजीवत सम सम 14 प्राणी। अंगद ने कहा कि ये 14 प्राणी जीवित रूप में मृत हैं। नंबर 1 कौल, वाम मार्गी अर्थात जो उल्टा चलते हैं, जो लोक और शास्त्र के विरुद्ध काम करते हैं, उन्हें कौल कहा जाता है, वाम मार्गी कहा जाता है। इसलिए तुलसी ने कहा कि जो वाम मार्गी हैं, जो शास्त्र और लोक के विरुद्ध चलने वाले हैं, गनौरी बाबू, वे जीवित रूप में मृत
मृत हैं। काम बस, जो अत्यंत कामी हैं, रात दिन वासना में लिप्त रहते हैं, काम के वशीभूत रहते हैं। अंगद ने कहा कि जो कामी हैं वे भी जीवित रूप में मृत हैं। कृपण, जो अत्यंत कृपण हैं, कंजूस है, वे भी संसार में जीवित रूप में मृत ही माने जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कृपण के नामोल्लेख का, नामोस्मरण का निषेध किया गया है। और विमूढ़ा, विमूढ़ा कहते हैं जो अत्यंत मूढ़ है, जो गुरु के सिखाने पर भी, शास्त्र के सिखाने पर भी कुछ नहीं समझ पाता। तुलसीदास ने ऐसे ही लोगों के लिए लिखा है कि जो गुरु मिलहि विरंचि सम, मूढ़ हृदय नहीं चेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, फलहि फूलहि नहीं बेत। तो विमूढ़ भी जीवित रूप में मृत हैं। और उन्होंने कहा अति दरिद्र, दरिद्रता सबसे बड़ा पाप है, और जो अत्यंत दरिद्र हैं वे भी मृत हैं। रामचरितमानस में ही उत्तर कांड में गरुड़ के द्वारा पूछे गए 7 प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी था कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, असो संक्षेपम कहूं विचारी। का घुसुंडी उपासना घाट के वक्ता ने गरुड़ के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। इसलिए दरिद्र आजसी, आजसी कहते हैं कलंकी, जिसने कोई गलत काम किया और जिसे कलंक लग गया है, वह कलंकी भी जीवित रूप में मृत है। अति बूढ़ा, तुलसीदास ने कहा कि जो अत्यंत वृद्ध हो चुका है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है, वह भी जीवित रूप में मृत के ही समान है। और सदा रोग बस, जो सदैव रोगी है, जीवन पर्यंत जो रोगी है, वह भी जीवित रूप में मृत है। संतत क्रोधी, और जो हमेशा क्रोध करता है, क्रोधाभिभूत होता है, वह भी जीवित रूप में मृत है। अब विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, जो विष्णु के विमुख हैं और श्रुति, वेद पुराण, संत का विरोध करते हैं, अर्थात जो विष्णु, संत और श्रुति के विरोधी हैं, शास्त्र के विरोधी हैं, वे भी जीवित रूप में मृत हैं। अतनुपोषक, जो केवल अपना पेट पालते हैं, वे भी जीवित रूप में मृत हैं। निंदक, जो रात दिन दूसरे की निंदा करते रहते हैं, वे भी। और अधखानी, और जो पापों के खान हैं। तो जीवत सब सम 14 प्राणी। अंगद ने रावण से कहा कि महाराज लंकाधीश रावण, ये 14 प्राणी संसार में जीवित रूप में मृत हैं, और इन 14 में अधिकांश लक्षण आप में विद्यमान है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अस विचारी खल बधरु न तोही, अब जनिर से उपजावसी मोई। यह सोचकर कि मुए बधाय का कछु मनुसाई, कि मारे हुए को मारने में कुछ पुरुषार्थ नहीं है, मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। इसलिए महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में अनेक जगहों पर धर्म, दर्शन और नीति की ऐसी बातें कही हैं जो जगत के लिए कल्याणकारी हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण बातों में लंका कांड का यह प्रसंग है, जहां अंगद ने रावण की भरी सभा में संसार के 14 जीवित प्राणियों को मृत की संज्ञा प्रदान की। एक बार मैं फिर उन पंक्तियों को दोहरा देना चाहता हूं। वो पंक्तियां हैं,
कि कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, और विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, अतनु पोषक निंदक अघ खानी, अजीवत सब सम 14 प्राणी। संसार में ये 14 प्राणी जीवित रूप में मृत हैं। इसलिए मानस पढ़ने वालों को यह विचार करना चाहिए, संसार में रहने वाले लोगों को विचार करना चाहिए कि हम इन 14 में हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो उससे निकलने की कोशिश करें। यह भी रामचरितमानस हमें संदेश देता है। तुलसी के इष्ट आराध्य राम थे, और लोग आज राम के बारे में बार बार यह प्रश्न पूछते हैं कि राम कहाँ हैं। राम जन जन के मन में है। इसीलिए राजेश जैन राही ने एक कविता पुस्तक लिखी जिसका नाम है रग रग में राम। उन्होंने लिखा कि रग रग में है राम, पग पग पे है राम, रग रग में है राम, पग पग पे है राम। रामों का प्रमाण पूछ देश न लजाइए, सबरी के भाव में है, केवट की नाव में है। राम जी दिखेंगे आप खुद को जगाइए, राम संस्कार में है, आपस के प्यार में है। अब भारत सरी के भाई आप बन जाइए, राम सुप्रभात में है, राम मीठी बात में है, राम राम बोल जगह अपना बनाइए। मित्रों, मैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा निर्मित मानस की महत्ता पर आपसे एक बात और बताना चाहता हूं कि भगवान राम ने लंका जाने के पूर्व सेतु का निर्माण किया, लेकिन तुलसी ने भी एक सेतु बनाया, और इन दोनों सेतुओं में तुलसी के द्वारा बनाया गया सेतु आज भी विराजमान है, और उस सेतु के द्वारा संसार के लोग भवसागर को पार कर रहे हैं। पंक्तियां आपकी सेवा में निवेदित हैं कि राम का बनाया हुआ सेतु आज टूट गया, राम का बनाया हुआ सेतु आज टूट गया। तुलसी ने सेतु भव सिंधु, तुलसी ने सेतु ध्रुव अटल बना दिया, और राम ने बनाया सेतु दूर देश दक्षिण में। तुलसी ने सेतु गांव गांव में बना दिया, सेना के समेत राम सागर से पार हुए। तुलसी ने पार सारे विश्व को करा दिया। रामचरितमानस रूपी सेतु कि सेना के समेत राम सागर से पार हुए। तुलसी ने पार सारे विश्व को करा दिया, और तारे सो बनाया रामन ने तो सेतु सिंधु में ही, और तुलसी ने सेतु भाव सिंधु में बना दिया। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पावन पुनीत अवसर पर आप सबको नमन बंदन अभिनंदन करता हूं, और महाकवि तुलसी के शब्दों में आप सबको नमन बंदन अभिनंदन करता हूं। तुलसी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जय हिंद, जय महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। जय हिंद, श्रोता वक्ता की जय हो।